नमस्कार, स्वागत है मिथिलांचल एफएम ऑनलाइन में। अखन कहबै तऽ राजनीतिक माहौल एकदम से गरम छै। गरम किया छै तऽ कतो पार्टी विभाजन भऽ रहल छै, कतो पार्टी में पार्टी मिल रहल छै, कतो मंत्रालय विस्तार भऽ रहल छै और एहि सब के बीच अखन कांग्रेस के महाधिवेशन 14हम महाधिवेशन होबऽ जा रहल छै और बड़ा स्तरीय नगर स्तरीय एहि अधिवेशन सब में सब ठाम अपन अपन नगर प्रमुख उप प्रमुख और विभिन्न पद पर उम्मीदवार सब छनौट भऽ रहल छै और एहि क्रम में हमरा सबके जनकपुर में सेहो महाधिवेशन होबऽ के क्रम छै और कहबै तऽ अखन निश्चित नहीं भेल छै जे कहिया महाधिवेशन हेतै, लेकिन कहल जा रहल छै, सुनऽ में आयल जे 27 गते अथवा भादो लास्ट तक जनकपुर में सेहो महाधिवेशन संपन्न होबऽ जा रहल छै और एहि महाधिवेशन में युवा सबके भूमिका की, युवा सबके नेतृत्व युवा सबके हाथ में नेतृत्व जेतै वा नहीं जेतै, ये सब असमंजसता के बीच हमरा सबके स्टूडियो में आए उपस्थित छै हमरा सबके सामाजिक अभियंता दीपक ठाकुर जी। दीपक ठाकुर जी एकटा एहन व्यक्ति छथि जे कोविड के समय में हमरा सबके समाज में एकदम से आगू बढ़ के काम केने छथि और सामाजिक अभियंता जखने छथि तऽ समाज के हित के लेल हमेशा आगू रहै छथि और हिनका कोविड हीरो अवार्ड से अमेरिका में स्थापित एकटा संस्था से सम्मानित सेहो कयल गेल छै और तहिना हिनका वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन के विज्ञ के रूप में से हो कांग्रेस नियुक्ति देने छै और वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन के विज्ञ से होई छै। स्वागत है दीपक जी। जय नेपाल। धन्यवाद। सबसे पहले अपने से पूछा चाह दीपक जी, ई जे अधिवेशन होबऽ जा रहल छै एहि में युवा सबके की भूमिका छै? युवा अब की होइ छै कि हम सब एगो ट्रेंड देखले छी कि अपने के शुरू से जे भी नेतागण छथिन अग्रज साथी जते भी के अग्रपंक्ति में रह वाला सब युवा हर चीज में अपने के युवा के सहभागिता होय के चाहिए, लेकिन जई तरीका से एगो देखल जाए के चाहिए वही हिसाब से अभी तक जब भी युवा ठगाइल छै। युवा के यूज अपने के रैली होए कहू नेता के पीछा घूमे के लेल मेन युवा के ज्यादा रोल देल जाए छै। हाँ, युवा तो एगो सोच छै जे एगो सकारात्मक परिवर्तन के लेल हरदम काज करे छै। हाँ, अग्रज के भी ओतबे भूमिका होय छै कि अग्रज भी एगो गाइडलाइनर होय छै, एगो रास्ता देखावे वाला होय छै। कोनो भी घर में अभिभावक होय छै तो हुनका सबके अभिभावक के रूप में युवा सबके आगा लावे के एगो मौका देवे के चाही से जेना हमरा सबके लगैत रही। जी एकदम ठीक कहलिए, युवा देश के भविष्य छै, देश के कर्णधार युवा के कहल गेल छै और युवा सब अपने के नजर जेना आइ काल्हि एजेड नेता सबके सेहो लोक युवे कहि के संबोधित करे छै, तऽ अपने सब युवा नेता किनका कहबै? ये बहुत तीतो सत्य छै। जी जेना अपने के नेपाल में अपने के नेता सब खास करके अपने के देखल रहते 70 के ऊपर जे छथिन उहो सब अपना आप के युवा घोषित करे छै। हाँ, युवा एहि लेल कहै छथिन बढ़िया चीज है, कोनो हम एकरा नेगेटिव नहीं लै छी, लेकिन कि वो अपना आप के युवा हम ओते काज क सकै छी कहि के अपना आप के युवा घोषित करै छथिन। लेकिन युवा एगो जे की होइ छै कि कोनो भी मशीन अपने जते क्षमता होते ओतबे काज क सकै छै। युवा के एगो पोटेंशियल अपन होइ छै जे कहू कड़ा धूप होय केहनो भी वेदर होय केहनो माहौल है वही युवा काज क सकै छै। एकदम सही अपने कहलिए, युवा में जे जोश आ जागर से युवा सब काम करे छै, आगू बढ़े छै, जे क्षमता से ओ कतौ ने कतौ एज ढलना के बाद आदमी अपना आप के थकित महसूस करे छै। तऽ एहन में अपने ई कह चाहलिए जे युवा सबके सेहो भूमिका महत्वपूर्ण छै और हुनको सबके मतलब जे अखन के वर्तमान नेता सब छथि युवा सबके जिम्मेदारी हस्तांतरण करबाक चाही अपने के नजर पक्के में। ई अपने के आइ के समय के जे डिमांड छै अपने के कोनो भी बाहर कंट्री सब में देखियो जे एगो कोनो चीज के एगो रिटायरमेंट देल गेल छै। मान लिया कोनो अहाँ सरकारी जागीर खाई छी वहू में एगो रिटायरमेंट छै, सरकार लिमिटेशन देले छै। तो अब उ लिमिटेशन तो कम से कम एगो नहीं भेल जगत ई राजनीति जे एगो
जे देश चलाबै छै ओहि में से। तो आब हुनका सबके तो कभी भी एगो जे वही एज में पुगी छथिन एगो जे हुनकर अनुभव से हमरा सबके युवा सबके सीखे के चाही। हम बार बार कहि रहल छी हुनका सबके एगो गाइडलाइन जे बच्चा सबके कोनो भी एहि रास्ता में सुझाव देवे वाला होय के चाही, गार्जियन के रूप में होय के चाही। आइए अपने के नेपाल में खास करके देखल जाती कि आइए से शुरू से अपने के वार्ड से लके नगर से लके अपने के केंद्र प्रदेश जत भी अपन देखल जात वही अपने के ज्यादा जे पुरान पहले एगो जे बूढ़ा पाका सब हुनका सबके एज के ज्यादा वही नेतृत्व में रहे छथिन। हुनका सबके रहे के चाही, लेकिन काज तो खास करके वार्ड में और ज्यादा होय छै कैलाकि कोनो नीति निर्माण ना वही लेवल में होते, लेकिन काज करे वाला तो वार्ड लेवल में नगर लेवल में खास करके ज्यादा होय छै। तो एहि समय तो एटलीस्ट युवा के प्रतिनिधित्व पहले होबाक चाही। जना नेपाल में अभी एगो जना बहुत आयल कि जे नेपाली कांग्रेस के हमर सबके 14 जे महाअधिवेशन जे शुरू भेल छै, एगो सिर्फ अधिवेशन नहीं छै, एगो पर्व छै। और वही पर्व में अपने के दैलेख में 19 साल के एगो महिला के अपने लड़की के छनौट भेलै वार्ड सभापति में। ई कहीं ना कहीं एगो एग्जाम्पल छै पहाड़ के, जना बहुत सारे जे हम अहाँ सब पार्टी के मेन फन्ना के मिले नहीं मिले आइए सबसे मेन हमरा सबके ई बुझे पड़ते ई कमिटी के लेल बन रहल छै। ई कमिटी कोन ई पार्टी के काल जाके जे होय वाला चुनाव छै ओहि में जीत दिलावे के लेल, वही जीत दिलावे के लेल सबसे पहले कथी भूमिका होते। जब अहाँ हम कोनो समाज के लेल काज करै छियै, एक दोसर के जोड़े छियै, तब वो आदमी अपने के वही टाइम में चूज करते। वो सब चीज के ही रख के जना बहुत आदमी अब जना हम सब एहि चीज के लेल आवाज उठबै छी, एहि के लेल युवा नेतृत्व के लावे के कोशिश करै छी, एगो अभियाने बुझल जाओ ई हम सब सेहो चलेले छी। तो ई चीज एहि में हमरा सबके केकरो हरावे के दृष्टिकोण नहीं छै। हमरा सबके केकरो रिटायरमेंट देवे के स्थिति नहीं छै। हम सब ई चीज के लिए काज नहीं कर रहल छी। हम सब सिर्फ एगो पार्टी के काल के होए वाला चुनाव छै वही में अपने के वार्ड लेवल से लेके केंद्र लेवल तक के ज्यादा से ज्यादा सीट दिलावे के जीत दिलावे के लिए कैला जे युवा सब जे जगह जगह जना हम ही सब अपने के कहे छी कि हम सब शुरू से चाहे फुहर व्यवस्थापन के काज हुए, कोविड के ई समय जे एगो आपातकाल हमरा अहाँ के बीच में जे अल, तो एहि सब में हम सब जे एगो अपन जान के परवाह नहीं करके वही में हर जगह काज के लिए हमरा सबके वही चुनाव नजर नहीं रहे। हमरा सबके तभी तो ई रहे कि आदमी के बचावे तब ना मान ली एक दूसर के वो भावना समझते, हमरा आदमी हमरा पार्टी पर तब न विश्वास करते। हम सब तो जोड़े के एगो ब्रिज के काज के लिए तो आई जे युवा जे एगो ब्रिज के काज कर रही समाज के और पार्टी के जो जोड़े के आई नेतृत्व में युवा के आना बहुत जरूरी है। अगर युवा आई के डेट में जो नहीं आते तो फिर सिस्टम उनता ही चलते रहते जना विगत में चलते आ रहा, चाहे केंद्र लेवल में हो हमर सबके जे अग्रज नेता विमल निधि जी जे उम्मीदवारी देले छथिन हुनका सबके एकेगो मोटिव इहे छै कि आई जे वही हिसाब से युवा जो वही जगह पर जाते तभी न एगो देश के विकास होते, देश एगो धार में चलते। मान लिया बहुत सारे आवाज आबै छै कि ज्यादा उम्र के लोग कैला काज करते, हुनका कोनो स्वार्थ नहीं रहे छै, कहीं एहन बहुत सारे चीज आबै छै। लेकिन हरदम युवा के जे एगो काल के आई हमरा सबके कहू जगह जे अगर युवा के मिली छै तो हम सब काज कर रहल छी, काज करे वाला ही गलती करते, जे काज नहीं करी छै उ कहियो गलती नहीं करते। तैला युवा के आनाई ओतबे जरूरी है। जब एगो कोनो देश के विकास होए चाहे कोनो समाज के मुद्दा होए वही के डट के लड़ के वही के सही सकारात्मक परिवर्तन में काज करे के वाला ई मोटिव आवे पड़े। हम पटक पटक कह रहे कि युवा एगो सोच है जे कोई भी काज के सरल बना दे छै। जी अपने सही कहलिए, युवा एगो सोच है, युवा एकदम से जोश जागर के संग काम करे छै। लेकिन इहो तो एगो सत्यता है जे
वृद्ध वृद्धा छथिन जे अपन उम्र एगो निश्चित उम्र राजनीति क्षेत्र में बिता लेने छथिन, तो हुनकर अनुभव में और युवा के अनुभव में कतौ न कतौ तो अंतर भ जाय छै। देखल जाओ अनुभव हम शुरू में कहली कि गाइडलाइनर जरूर अग्रजे रहता थी। इहो एगो कहब छै जे जोश में आदमी होश गवा दै छै, तो अपने के नहीं बुझाया जे युवा के हाथ में अगर बागडोर द देल जाए तो जोश में युवा होश गवा के किछ कह सकै छै। जी नहीं, अपने के बहुत सारे एग्जाम्पल छै हमरा यहाँ के पड़ोसी मुल्क भारत में, जइया कम कम उम्र के आई सांसद सब छथिन आ हुनकर सबके एगो विजन होइ छै केना। अपने हम जना मोबाइल सब यूज करी छी, बहुत डिवाइस एहन यूज करी छी जे हर 2-3 महीना में अपडेट होइत जाय छै। बहुत सारे ई देश में जना अभी कोविड जे शुरू भेलै तो एहि टाइम में अपने के जे विद्यालय सब में जना विद्यार्थी के नहीं बोला के, भौतिक रूप में न बोला के घर में पढ़ाई भेल, ऑनलाइन थ्रू शुरू भेल। जब ऑनलाइन शुरू भेलै तो अपने के बहुत सारे वृद्ध वृद्धा के नॉलेज होते, हुनका सब में हम सब पटक कहै छी हुनकर जे अनुभव होते उ पक्के हमरा सब में नहीं होते, लेकिन उ सब गाइडलाइन के रूप में ही यूज कयल जा सकै छथिन जे बहुत ज़्यादा समाज के लिए उपयुक्त होती। कैला कि मान लिया अगर युवा सब जे काज करैत रहै छथिन तो वही मेन इन अहाँ कोनो चीज के रन कैली तो वही चीज के लेल सपोर्टिंग जे होइ छै उ अपने के जे अग्रज सब जे होइ छथिन उ सब होइ छथिन। पहले भी कथी कहलिए कि ई युवा सब जे आवाज उठ रहल छै ई के किनको हरावे के लेल नहीं छै, किनको झुकावे के लेल नहीं छै, ई सिर्फ एगो आई हम सब ज़्यादा से ज़्यादा सीट लगे काल के चुनाव में जे अगर जीतबै तो देश के एक मुष्ट हम सब एगो धार में लजा सकै छी। आई लोकतांत्रिक गणतांत्रिक जे हमर सबके एगो सपना छै नेपाल के छै उ पूरा भ सकै छै। हमरा सबके जे सिद्धांत छै हमरा सबके वही सिद्धांत पर चले के छै। हाँ, आई युवा सब में डिफरेंट टाइप के एजुकेशन सब आई ल के आयल छै। आई जनकपुर में हमहू सब विगत में बाहर रहित रहलिए, अपने के या लगभग 8 बरस 9 बरस से हम सब जनकपुर पुनः वापस अलिए। मान लो हम सब अपन जागीर छोड़ के सब कुछ अलिए, जनकपुर में रहली, काज कैली। हम ओना एगो विद्यालय के संचालक भी छी। हम वही विद्यालय के संचालक के साथ ये जे एगो समाज में जे हम सब बहुत सारे समस्या देख लिए, वही समस्या के देख के बाहर के जे हम सब रहते लिए वही एक इन्वायरमेंट एक इन्वायरमेंट हम सब कंपेयर के लिए हम सब हमरो सबके इच्छा है कि काल जाके बाहर के जो साथी भाई हमारे यहाँ आवे तो वो चीज़ डेवलप ओकरा सब जी का रहती तो हमहू सब कनिका बाहर में हमरो सबके निक लागत कि हम सब वही लेवल के छी। हाँ, आई पड़ोसी मुल्क भारत से जे आदमी अभी छथिन जे अइया के बहुत सारे समस्या देखे छथिन हुनकर सबके कहै छै कि युवा आगाड़ी आवे के चाहिए नेपाल में भी। जी एकदम से सराहनीय विचार है अपने के, युवा आगू आबक चाहिए। और ये जे अधिवेशन होबे जा रहा है 14वां महाधिवेशन कांग्रेस के, आई में अपने हो सोच बनेने छे कि उम्मीदवारी देबे के? पक्के हमहू एगो दिन रात समाज में खट रहल छी। कहीं ना कहीं अपने के समाज एहि चीज के मूल्यांकन तो पटक पटक कर रहल छै। तै द्वारे ही अपने के जे कोविड हीरो अवार्ड हुए या बहुत सारे एहन वातावरण जे सम्मान सब वातावरण पर्यावरण सबके संबंधित बहुत सारे सम्मान हमरा सबके जे पटक पटक मिले उ तो मिलते आबि रहल छै। अब हमहू सब जे हम सब युवा के रूप में हम सब जे काज करते लिए जे अपन एनर्जी खर्च ले छी तो कहीं ना कहीं हमहू सब एगो उम्मीद करी छी कि पार्टी एहि चीज के लेल सोचे के चाही। जरूरी नहीं है कि हम ही आवे के चाही। हम इहो कहै छी अगर हमरा से केओ नीक युवा छै वही जगह पर तो हुनको मौका मिले के चाही। कैला कि हमरा सबके उद्देश्य एके गो छै कि नेपाली कांग्रेस के आउदो जे चुनाव छै वही में भारी से मत में जिताई। तो उ कब होते जब आइया सब कुछ मिल के एगो चलबे तभी होते। आइया पार्टी अगर हमरा सबके वही लायक बुझी छथिन जे पदभार देथिन हम सब के लिए हरदम तैयार छी। हाँ, काज के बात भेले तब हम सब बिना कोनो पोस्ट में रह के भी काज करते आ रहल छी और काज करबे कैला
कि हमर सबके उद्देश्य एक एगो छै कि जे हमर सबके ये बहुत सारे समस्या छै समाज में, वही बहुत सारी विकृति छै, वही चीज सबके ज़्यादा से ज़्यादा एगो न्यूनीकरण करके खत्म करी। हाँ, ये कब होते? जब युवा सिस्टम के भीतर में आते, तभी सिस्टम एगो परिवर्तन होते, सिस्टम में एगो चेंज होते, तब वही चीज के और विकास होते। आई मान लिए हम सब कोनो पोस्ट पर नहीं छिए, हम सब एगो टोल के छोट टोल के एगो दशरथ नगर टोल मान लो हम सब जन्मल छी, वही के टोल सुधार समाज के एगो जस संस्था के थ्रू हम सब न कतौ से लगानी हमरा सबके अबै छै, नहीं कुछ अबै छै, हम सब अपन पैसा खर्च करके हम सब ई सब जते भी काज कर रहल छी कैला कि आई जे केकरो नीक करबै त पक्के कुछ न कुछ आई समाज में और नीक होती। काल के आई हम सब के लिए काल हमरा सब के नीचा के जनरेशन जे ऊपर रहते उहो सब एहि चीज के देख के कहीं नहीं कहीं आगा मेहनत करके आवे के कोशिश करते। आ ई चीज कोनो खराब नहीं छै। जी नहीं, एकदम से अपने नीक कहलिए। और अपने दशरथ नगर टोल समाज सुधार के अध्यक्ष सेहो छिए और जनता के हित के लेल हमेशा आगू बढ़ कर काम करते रहिए। ओना तो सब गोटे के जानकारी हेबे करे, जनकपुरवासी सब अपने के जे अपने समाज के लेल कर रहल छिए, समाज के लेल योगदान दे रहल छिए, ई सब के जानकारी छै। लेकिन एक बार हम अपने से सुनना चाहब, अपने दशरथ नगर टोल सुधार के लेल की कदम उठेलिए? देखल, सबसे पहले हम सब जब जनकपुर हम आइए वापस अली तो आइए हमरा पहले इंडिया से एगो साथी आयल रहथिन, उ जानकी मंदिर जाइत रहथिन। तो रास्ता में जो देखलथिन अपने के जे जानकी मंदिर के पीछा में जो एगो फोहर के डंगुर बनल छै, अभी भी हम सब ओना बहुत बेर ओइ के भी कोशिश करके घेरा बेरा लगा के, लेकिन उ अभी तक नहीं हम सब पूरा सक्सेस ओइ पर पा सकल छी। वही फोहर डंगुर देख के उ हमरा जिसकेलथिन, सकारात्मक रूप में कहलथिन कि तुम्हारे यहाँ पे बहुत पैसा है, रोड पे फेंका हुआ है। जे कचरा देखलथिन वही कि है फोहर में मोहर से, हम सब पटक पटक ई चीज के कहे छी, फोहर में मोहर से हम सब वही के लिए अपना पहले टोल से अपना घर से शुरुआत के लिए अपने के ई अभियान के गांव अपने के नेपाल के बहुत सारे जगह हम सब एहि अभियान के चलबैत आ रहल छी। कैला कि ई जे व्यवस्थापन में जे हम सब आगा बढ़ली तो वही बहुत सारे ऑब्स्टैकल रहे अपने के, जे अभी भी यथास्थिति में किछ प्रॉब्लम अभी भी छै। जेना वही टाइम में बहुत आदमी के जेना कचरा नहीं फेंकू बाहर, हम अहाँ सब बुझी छी, लेकिन फेंकू तो कत फेंकू, समाज के प्रॉब्लम। जेना आप नाला में फेंकू, घर के पजरा के नजदीक के खाली परती में फेंकू कि रोड पर फेंकू, समस्या अइए से स्टार्ट भेलै। तो हम सब रिक्शा व्यवस्था करके हर घर से किछ पैसा कंट्रीब्यूट करके हम सब अपन कर्मचारी रख के आगा तक बढ़लिए। बढ़ला के बाद अपने के 2-2.5 बरस लगभग हम सब फोहर व्यवस्थापन खुद अपने तरीका से करते गेली। लेकिन जब वो बहुत लार्ज अमाउंट में भ गए तो अपने के नगर पालिका के सबसे मेन जे कमजोरी है, आज तक लैंडफिल साइट नहीं व्यवस्था कर सकल है। वही के वजह से अभी जना वही टोल में लगभग कुछ दिन से अपने के अभियान बंद नहीं है, आई मीन रिक्शा बंद है, जे रिक्शा से हम सब फोहर कलेक्शन करते रहिए। हाँ, लेकिन खुशी ये चीज है कि वही रिक्शा के देख के जनकपुर के बहुत सारे टोल में अपने के रिक्शा सुचारू भेलै, हमरा सबके एहि चीज से खुशी लागल। हाँ, जनकपुर उप महानगर पालिका अपने के एहि चीज के दीर्घकालीन व्यवस्था में आज तक नहीं सक्सेस भ सकले। जना आइए बहुत सारे विडम्बना की छै कि लोग कहे छै कि जनकपुर के फोहर ओतऽ ध दियौ, वही गाँव ध दियौ। हम अपने के नॉर्मल एगो चीज कहे छी, हम अपन घर के फोहर अगर अपने के घर में फेंकबे तो नीक चीज है, तो कतौ केला फेंकबे। हम सब जीरो टॉलरेंस पे केला नहीं जा रहल छी आज तक। जेना मान लिये रिसाइकल हर चीज के मेन, मान लियो कोनो वही फोहर रखले छिए आ उ फोहरे जे हम रिसाइकल कर देबै, वैसे अपने के गैस एनर्जी कर सकै छी, हम सब चारकोल बना सकै छी, मीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकै छी, हम सब ग्रीस मोबिल ई सब बना सकै छी। वैसे तो मान लिया ऐसे हमरा सबके अर्निंगो भेलै जे फोहर हम सब कोनो काज नहीं कह के रोड पर फेंक दै छी। जेना एहि समाज में ही अपने के अगर छोट एतबे के लोहा के टुकड़ी भी अगर मिलते
तो लोग नहीं फेंकी छे कि आई चीज के हम कबाड़ में बेच देबी, हमरा 2 रुपया चल आई उ चीज के व्यवस्था होते तो जना रिसाइकल प्लांट के तो ऑटोमेटिक आइए फोहर भी करते, केओ अपन फोहर फ्री में नहीं देते। ऐसे जे आम जनता छै हुनकर मनी पॉकेट भी जनरेट भेले, खाद्य सब जे हम सब दोसर देश से निर्भर रही छी हरदम, आई वही फोहर से हम अपन देश के किसान के जे 5000 के बोरा अगर अभी छै हम सब वही उत्पादन करके 3000 और 2500 में दे सकै छी। एहन सब कंसेप्ट लके हम सब बहुत सारे ये जनकपुर में एहन काज के लिए जना अपने के महासर सफाई अभियान हम सब 25,000 से ज्यादा आदमी जनकपुर में एक समय में एक दिन में जनकपुर में हम सब जगह जगह उतारले रही, जिसमें निजी विद्यालय के साथी सब हमारे सबके खास करके अहम रोल खेलने रहे ये चीज में। जी एकदम से अपने एकदम से सकारात्मक कदम उठेने छी टोल सुधार के लेल, और अत्य नीक सकारात्मक कदम देख कर अपने चर्चा के लिए जे विभिन्न ठाम से हो कूड़ा कचरा उठाबे वाला रिक्शा सबके परंपरा शुरू भेलैया, और एहने परिवर्तन के आवश्यकता है और एकरा कहै छै युवा सोच। अपने एकदम से नया सोच लऽ कऽ आगू बढ़ि रहल छी, ईश्वर के कृपा से अहिना अपने आगू बढ़ैत रही, समाज के लेल अहिना अपन योगदान दैत रही, और अपने के जे इच्छा है जे एकटा जनता के प्रतिनिधि बनकर एक ठाम निश्चित पोस्ट पर पहुँच कर आगू बढ़ी, तो हमर सबके शुभकामना अपने के संग अछि। जी धन्यवाद एहि के लेल। हमर सबके भावना अपने के कुर्सी या पोस्ट नहीं छै, हमर सबके भावना छै कि जे सिस्टम छै वही सिस्टम के परिवर्तन करे के, आ सिस्टम परिवर्तन होते देश जल्दी परिवर्तन होते, समाज परिवर्तन होते, तब मान लिया आई चीज के कहीं न कहीं फायदा इस समाज के मिलते। हमर सबके चाहना एतबे छै। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने आपका अपन विचार व्यक्त केलहुँ ताहि के लेल। जय धन्यवाद, जय युवा, जय नेपाल। जय।